रंगों का त्यौहार होली पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन की परंपरा प्रचलित है। इससे लोगों की मान्यता है कि इस दिन सारे बुराइयों को जलाकर भस्म कर दिया जाता है और अच्छे राहों पर चलने की शपथ ली जाती है। कहा जाता है इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसके अगले दिन सारे लोग भेदभाव और राग द्वेष को छोड़कर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं, साथ ही मिठाइयाँ बांटते हैं और अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। होली को लेकर एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस राजा था। उसने भगवान ब्रह्मा का घोर तपस्या किया। भगवान ब्रह्मा उसके तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। तब उसने ब्रह्मा से वर मांगा, मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से, न धरती पर हो न आसमान में, न दिन में हो न रात में, न घर में हो न बाहर, और मुझे न कोई मानव मार सके न कोई पशु। भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। वरदान पाते ही वह अभिमानी हो गया और अपने राज्य में भगवान विष्णु के पूजा पर रोक लगा दिया और कहा, यहाँ का भगवान मैं हूँ, मेरी पूजा करो, विष्णु की नहीं। जो विष्णु की पूजा करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। डर के मारे लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे और भगवान विष्णु की पूजा छोड़ने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह किसी भी हालत में विष्णु की आराधना नहीं छोड़ना चाहता था। उसे समझाया गया, लेकिन प्रहलाद मानने को तैयार नहीं था। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का हर संभव प्रयास किया। कभी प्रहलाद को पहाड़ों से फेंका गया, तो कभी नदियों में फेंका गया, कभी हिंसक जानवरों के बीच छोड़ दिया गया, तो कभी सांपों के बीच छोड़ दिया गया, तो कभी तलवार से प्रहार करके उसके टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया गया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसे मारने में असमर्थ रहे। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने में कामयाब नहीं हुआ तो वह चिंता में पड़ गया। तभी उसकी बहन होलिका प्रहलाद को जलाकर मारने की बात हिरण्यकश्यप से बोली। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भी नहीं जलेगी। वह जलती आग में प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। वरदान भी उसके काम नहीं आया, क्योंकि वह बुराई का साथ दे रही थी। इस तरह से इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तब से प्रतिवर्ष इस तिथि को होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंग गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई जाती है। यह परंपरा आज भी प्रचलित है।